सुनो, क्या कर रही हो तुम? अब कुछ नहीं, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। अच्छा, अब सुनो, एक्चुअली मेरी यूनिट से अभी कॉल आया है, तो मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर अर्जेंटली निकलना पड़ेगा। तुम एक काम कर दो, तुम 1 कप चाय बनाओ, पीकर फिर मैं निकलता हूँ। तुम जा रहे हो? ठीक है, मैं भी चाय बनाती हूँ। हनी, मैं आ गया। यार मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता है, मेरा पति ना 4-5 महीनों के लिए यूनिट चला गया है। अब वो 4-5 महीने बाद ही आएगा। अब हमें ना छुप छुप के मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरे घर पे ऐसे ही आ सकते हो। हाँ यार, वो तो ठीक है, लेकिन यार हनी, मुझे डेली ना ऐसे छुप छुप के मिलना अच्छा नहीं लगता। तुम अपने पति का परमानेंट इलाज करो। तुम ना टेंशन मत लो, अपने पति का ना इंतज़ाम मैंने कर दिया है। इस बार जब वो आएगा ना, तो वापस नहीं जा पाएगा। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ के पीछे से? तुषार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो गए हुए थे ना, 4 महीने बाद आते, अचानक से कैसे? क्यों? मुझे देख के शौक लगा? तुम्हें पता है, मुझे तुमसे ज्यादा शौक लगा तुम्हारी ये असलियत जानकर। हनी, तुम इतना गिर गई कि पैसों के चक्कर में मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो, और वो भी इसके साथ। तुषार, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपनी ही बीवी पे शक कर रहे हो। अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए। तुम्हारा इतना ख्याल रखा, इस घर का इतना ख्याल रखा, और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। और रही बात इसकी, तो ये तो मेरा दोस्त है, मिलने आया था मुझसे बस। अच्छा, दोस्त है ये? दोस्त ना ऐसे किसी के बेडरूम में आके उसकी बीवी के साथ ना गुटरकोनी करते, समझी तुम? तुषार, तुम ना गलत समझ रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? तुम्हें याद है जब तुम इसके साथ अपनी चैटिंग कर रही थी ना फोन में, तो इस घर के नौकर ने ना मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। अपनी आंखों से देखा है मैंने कि तुम इसके साथ क्या क्या चैटिंग कर रही थी, और तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अरे मैं एक फौजी हूँ, और फौजी होने के नाते मैं इस देश की सेवा करता हूँ, और यहाँ तो मेरा ही घर सुरक्षित नहीं है, तुमने मुझे ही धोखा दिया। अरे पति तो एक परमेश्वर होता है, और तुम पैसों के चक्कर में अपना ही सुहाग उजाड़ने लगी थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? तुझे तो मैं लंबे समय के लिए अंदर डालूंगा। रुक तू। अरे नहीं नहीं सर, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता सर, मेरा पूरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। सर मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। और हाँ सर, इसी ने मुझे भड़काया था, पैसों के लालच में आके मैं ये सब करने लगा। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और हाँ, आपके घर के आसपास भी कभी नहीं आऊँगा। तुझे मैं क्या ही बोलूं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी तीसरे को क्या बोलना। अब निकल यहाँ से, और आइंदा से अपनी शक्ल दिखाई ना तो याद रखियो, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तेरी, समझा? धन्यवाद सर। सर मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। चल निकल। तुषार, पैसों के लालच में आके मैं ये सब करने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, और मैंने तुम्हारी कभी कदर ही नहीं की। मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो। बस बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी गलती करने के बाद मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा? सपने में भी नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा से ना अपनी शक्ल मत दिखाना। और हाँ, डाइवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। जस्ट गेट आउट।